नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री गणेश के बाल गणपति स्वरूप की 5 कहानियाँ सुनाऊँगा। भगवान श्री गणेश के बाल गणपति स्वरूप की कहानियाँ उनके बाल्यकाल की चंचलता और उनकी असीम शक्ति के सुंदर समन्वय को दर्शाती हैं। उनके इस स्वरूप की सबसे सुंदर कहानियाँ ब्रह्मांड पुराण और गणेश पुराण के प्रसंगों में मिलती हैं। उनका यह स्वरूप अत्यंत मनमोहक है। उनके हाथों में केला, आम, गन्ना और कटहल जैसे फल होते हैं, जो पृथ्वी की प्रचुरता और समृद्धि का प्रतीक हैं। उनका स्वर्ण जैसा चमकीला वर्ण नई सुबह के सूर्य की तरह तेजवान माना जाता है। उनकी पहली कहानी है बाल गणपति और ज्ञान का फल। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे। नन्हे गणेश अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं से पूरे कैलाश को आनंदित कर रहे थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद के हाथ में एक अत्यंत दिव्य और सुगंधित ज्ञान का फल था। उन्होंने वह फल भगवान शिव को भेंट किया और कहा, हे महादेव, इस फल को जो कोई भी ग्रहण करेगा, उसे संपूर्ण सृष्टि का अद्वितीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त होगी। भगवान शिव ने वह फल माता पार्वती को देना चाहा, लेकिन तभी बाल गणेश और कार्तिकेय दोनों वहां आ गए। दोनों ही उस दिव्य फल को पाने के लिए हठ करने लगे। महादेव असमंजस में पड़ गए कि फल किसे दें, क्योंकि उस फल को काटा नहीं जाया जा सकता था, उसे पूरा ही खाना था। बालक गणेश की आंखों में उस फल को पाने की तीव्र इच्छा थी। भगवान शिव ने तब एक शर्त रखी, तुम दोनों में से जो भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके वापस लौटेगा, यह दिव्य फल उसी का होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर सवार होकर बिजली की गति से ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वे जानते थे कि गणेश का वाहन मूषक अत्यंत धीमा है, इसलिए उनकी विजय निश्चित थी। इधर नन्हे गणेश शांति से खड़े रहे। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से विचार किया। वे जानते थे कि उनका मूषक इतनी जल्दी पूरे ब्रह्मांड की सैर नहीं करा सकता। उन्होंने मुस्कुराते हुए माता पार्वती और पिता शिव को एक ऊंचे आसन पर बिठाया। बाल गणपति ने अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब भगवान शिव ने उनसे इसका कारण पूछा, तो बाल गणेश ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे पिताश्री, शास्त्रों के अनुसार माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड और समस्त तीर्थ समाहित हैं। यदि मैंने आपकी परिक्रमा कर ली, तो मेरी दृष्टि में मैं पूरे संसार की परिक्रमा पूर्ण कर चुका हूँ। पुत्र के इस ज्ञानपूर्ण और तर्क संगत उत्तर को सुनकर महादेव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वह ज्ञान का फल बाल गणपति को दे दिया। जब कार्तिकेय लौटकर आए, तो उन्होंने भी अपने अनुज की इस विलक्षण बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन समस्या का समाधान शारीरिक बल से नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग और सही दृष्टिकोण से निकाला जा सकता है। अगली कहानी है बाल गणपति और अभिमानी चंद्रमा की। एक बार बाल गणेश को एक भव्य भोज में आमंत्रित किया गया। बाल गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय थे। उन्होंने इतने अधिक मोदक खा लिए कि उनका पेट काफी बढ़ गया। भोज के बाद बाल गणेश अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कैलाश की ओर लौट रहे थे। रात्रि का समय था और चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। अचानक रास्ते में एक विशाल सर्प झाड़ियों से निकलकर बीच सड़क पर आ गया। उस सर्प को देखते ही नन्हा मूषक बुरी तरह डर गया और वह जोर से उछला।
इस अचानक हुई हलचल के कारण बाल गणेश का संतुलन बिगड़ गया और वह मूषक से नीचे गिर गए। गिरने के कारण उनके पेट पर दबाव पड़ा और वे थोड़े असहज हो गए। उस समय आकाश में पूर्ण चंद्रमा अर्थात पूर्णिमा का चांद अपनी चमक बिखेर रहा था। चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। जब उसने देखा कि नन्हे गणेश नीचे गिर गए हैं और उनका बड़ा सा पेट दिख रहा है, तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाए। चंद्रमा ने बड़े जोर से ठहाका लगाया और बाल गणपति जग का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो, यह देवों के नायक हैं जो एक छोटे से चूहे से गिर गए। इनका स्वरूप कितना विचित्र लग रहा है। बाल गणेश, जो स्वभाव से अत्यंत सरल और प्रेमपूर्ण हैं, चंद्रमा के इस अहंकार और उपहास से रुष्ट हो गए। उन्होंने चंद्रमा को सिखाया कि किसी की शारीरिक बनावट या परिस्थिति का मजाक उड़ाना अधर्म है। नन्हे गणेश ने भूमि से अपना टूटा हुआ दांत उठाया और उसे चंद्रमा की ओर फेंकते हुए श्राप दिया। हे अभिमानी चंद्रमा, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व है ना? आज से तुम अपनी यह चमक खो दोगे। जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा, उस पर झूठा कलंक लगेगा और समाज में भी उसका अपमान होगा। शाप मिलते ही चंद्रमा की चमक गायब हो गई और पूरा संसार ही अंधकार में डूब गया। सभी देवता घबरा गए। तब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बाल गणेश के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। गणेश का हृदय कोमल था। उन्होंने कहा, मैं अपना शाप पूरी तरह वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं उसे सीमित कर सकता हूँ। आप धीरे धीरे अपनी कलाएं खोएंगे और फिर धीरे धीरे उन्हें वापस प्राप्त करेंगे। तभी से चंद्रमा कृष्ण पक्ष में अपनी कला खोते हैं और शुक्ल पक्ष में अपनी कला वापस पाते हैं। इसी कारण गणेश चतुर्थी के दिन आज भी चंद्र दर्शन को वर्जित माना जाता है, ताकि व्यक्ति अहंकार और उपहास की प्रवृत्ति से दूर रहे। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी सुंदर या शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे कभी दूसरों की कमियां या उनकी स्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अहंकार पतन का कारण बनता है। तीसरी कहानी है बाल गणेश और अनलासुर का दहन। प्राचीन काल में अनलासुर नामक एक अत्यंत भयंकर दैत्य था। अनल का अर्थ होता है अग्नि। वह असुर अपनी आंखों से प्रलयंकारी अग्नि उगल सकता था। उसने पृथ्वी और स्वर्ग पर भारी तबाही मचा रखी थी। जब भी कोई देवता या ऋषि उसे रोकने का प्रयास करता, तो वह अपनी अग्नि से उन्हें भस्म कर देता। इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव ने मुस्कुराते हुए नन्हे गणेश की ओर देखा और कहा कि इस संकट का समाधान केवल यही कर सकते हैं। बाल गणेश उस समय अत्यंत छोटे थे, लेकिन उनका तेज सूर्य के समान था। वह निर्भय होकर अनलासुर के सामने पहुंच गए। असुर ने बालक को देखकर उपहास किया और उन पर भी भीषण अग्नि की वर्षा शुरू कर दी। भगवान गणेश ने अपनी माया से उस समस्त अग्नि को निष्प्रभावी कर दिया। जब अनलासुर ने अपना विकराल रूप धारण किया और पूरी सृष्टि को ही जलाने का प्रयास किया, तब बाल गणेश ने एक ऐसा कौतुक किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने उस विशालकाय असुर को पकड़कर एक छोटे से मोदक की तरह निगल लिया। असुर को निगलने के बाद, क्योंकि वह अग्नि का बना था, बाल गणेश के पेट में अत्यंत तीव्र जलन होने लगी। वे व्याकुल हो उठे। इंद्र ने उन पर शीतल जल बरसाया, चंद्रमा ने उन पर अपनी ठंडे किरणें डाली और महादेव ने उन्हें अपना शीतल नाग अर्थात वासुकी भी दिया, लेकिन गणेश के पेट की जलन शांत नहीं हुई। उसी समय वहां कश्यप आदि
88,000 ऋषि पहुंचे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अभिमंत्रित 21 दुर्वा अर्थात दूब घास की कोमल पत्तियां गणेश के मस्तक और पेट पर रखी। जैसे ही उन कोमल दूब की पत्तियों का स्पर्श हुआ, बाल गणेश के पेट की जलन तुरंत शांत हो गई और अनलासुर उनके भीतर ही भस्म होकर विलीन हो गया। इसी घटना के बाद से भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। बाल गणपति का यह स्वरूप दिखाता है कि बड़े से बड़ा संकट भी कोमलता और श्रद्धा से शांत किया जा सकता है। ज्ञान और भक्ति में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी ऊर्जा को भी अपने भीतर समाहित कर ले। अब मैं आपको चौथी कहानी सुनाता हूँ, जो कि है बाल गणेश और कुबेर के भोज की कहानी। धनपति कुबेर को अपनी संपत्ति और स्वर्ण नगरी अलकापुरी पर बहुत गर्व हो गया था। उन्हें लगता था कि उनके पास इतना धन और अन्न है कि वह पूरी सृष्टि को तृप्त कर सकते हैं। अपने इसी वैभव का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती को एक विशाल भोज का निमंत्रण दिया। महादेव कुबेर के मन के अहंकार को समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे कुबेर, मैं और देवी पार्वती तो कैलाश छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे पुत्र गणेश आपकी दावत में अवश्य आएंगे। वह छोटे बालक हैं, आशा है कि आप उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे। कुबेर ने गर्व से कहा, भगवान, मेरे पास अक्षय भंडार है। एक छोटे से बालक को तृप्त करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नन्हे गणेश कुबेर की स्वर्ण नगरी पहुंचे। कुबेर ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें स्वर्ण की थाली में भोजन परोसा। बाल गणेश ने भोजन करना शुरू किया, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने थाली का सारा भोजन समाप्त कर दिया। कुबेर ने और भोजन मंगवाया। गणेश ने उसे भी पलक झपकते ही समाप्त कर दिया। धीरे धीरे रसोई का सारा बना हुआ भोजन समाप्त हो गया। रसोइये घबरा गए और भंडार गृह से कच्चा अनाज, फल और सब्जियां लाने लगे। बाल गणेश ने अपना चमत्कार दिखाया और कच्चा अनाज भी खाना शुरू कर दिया। कुबेर के विशाल अन्न भंडार खाली होने लगे, लेकिन बाल गणेश की भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने कहा, हे धनपति, क्या आपके पास परोसने के लिए कुछ और नहीं है? मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। यदि आपने मुझे तृप्त नहीं किया, तो मैं आपकी स्वर्ण नगरी के महल और अंत में आपको ही खाना शुरू कर दूंगा। कुबेर भय से कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया कि वे जिस संपत्ति पर गर्व कर रहे थे, वह एक छोटे से बालक का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। वे तुरंत दौड़कर कैलाश पर्वत पहुंचे और महादेव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव कुबेर की दशा देखकर मुस्कुराए और माता पार्वती से एक मुट्ठी भुना हुआ अन्न देने को कहा। माँ पार्वती ने वह अन्न पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ दिया। महादेव ने कुबेर से कहा, हे कुबेर, जाइए, यह अन्न गणेश को दे दीजिए। आपके इतनी अकूत संपत्ति भी उन्हें तृप्त नहीं कर सकी, क्योंकि उसमें अहंकार था। लेकिन यह एक मुट्ठी अन्न प्रेम और ममता से भरा हुआ है। जैसे ही कुबेर ने वह एक मुट्ठी अन्न बाल गणेश को दिया, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई और उन्होंने कुबेर को आशीर्वाद दिया। यह प्रसंग बाल गणपति के उस स्वरूप को स्पष्ट करती है जिसे अनादि कहा जाता है, अर्थात वे ही समस्त जगत के पोषण करता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर को धन या वैभव से नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से ही तृप्त किया जा सकता है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह सादगी के सामने टिक नहीं सकता। अब मैं आपको पांचवी व अंतिम कहानी सुनाता हूँ, जो कि है बाल गणेश और यमराज के अहंकार की कहानी। एक समय की बात है
कैलाश पर्वत पर नन्हे गणेश अपनी बाल लीलाओं में मग्न थे। उसी समय यमराज किसी जीव के प्राण हरने के लिए हवा मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। यमराज अपने अत्यंत भयानक और तेजस्वी रूप में थे, क्योंकि उन्हें अपने पद और कर्तव्यों पर बहुत गर्व था। जब उन्होंने कैलाश की सीमा पर एक छोटे से बालक को खेलते हुए देखा, तो उन्होंने अपनी दृष्टि उस ओर की। यमराज की दृष्टि को अत्यंत प्रभावशाली और घातक माना जाता है, जिससे देवता भी भयभीत रहते थे। यमराज ने कौतुकवश बालक गणेश की ओर देखा, लेकिन उन्होंने पाया कि उनके तेज का बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बालक गणेश मुस्कुराते हुए यमराज के पास गए और उनके यमपाश, वह फंदा जिससे वह प्राण हरते हैं, को पकड़ने की जिद करने लगे। यमराज ने बालक को चेताया, हे नन्हे बालक, दूर हटो। यह कोई खिलौना नहीं है, यह काल का पाश है, जिससे बंधकर बड़े बड़े योद्धा और असुर भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बाल गणेश ने चंचलता से उत्तर दिया, जो वस्तु सुंदर दिखती है वह बालक के लिए खिलौना ही होती है। मुझे यह पाश खेलने के लिए दे दीजिए। यमराज को लगा कि बालक को थोड़ा डराना चाहिए ताकि वह वहां से हट जाए। उन्होंने अपना पाश हवा में घुमाया, लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ उसने यमराज को स्तब्ध कर दिया। नन्हे गणेश ने अपनी सूंड को थोड़ा बढ़ाया और बिजली की गति से यमराज के हाथ से वह पाश छीन लिया। इससे पहले कि यमराज कुछ समझ पाते, बाल गणेश ने खेल खेल में वही पाश स्वयं यमराज के ऊपर ही डाल दिया और उन्हें फंदे में बांध लिया। मृत्यु के देवता स्वयं बंधन में थे। उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन वे उस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, क्योंकि यमपाश केवल उन्हीं पर काम नहीं करता जो काल के भी स्वामी हों। यमराज का अहंकार चूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर बाल गणेश से क्षमा मांगी। तब भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे यमराज, यह मेरा पुत्र गणेश है। यह विघ्नहर्ता है और स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। इसके सामने काल की शक्ति भी शून्य हो जाती है। बाल गणेश ने हंसते हुए यमराज को मुक्त कर दिया। यमराज ने नन्हे गणेश को प्रणाम किया और स्वीकार किया कि संपूर्ण सृष्टि में केवल गणेश ही ऐसे हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हैं और दूसरों को भी मुक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु या भय केवल उन्हीं को डरा सकती है जो संसार के मोह में बंधे हैं। जो गणेश तत्व अर्थात बुद्धि और भक्ति से जुड़ जाते हैं, उनके लिए मृत्यु भी एक खेल मात्र रह जाती है। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, गणपति बप्पा मोरया।